हुजूर का इश्क सिखाओ। पूछा गया हुजूर कैसे? आपने दो बातें बताई। आप फरमाते हैं नंबर 1, हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इससे हुजूर का इश्क बढ़ता है। नंबर 2, आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की नातें सुनाया करो, कि इससे भी हुजूर का इश्क। बोलें सुभान अल्लाह। नहीं बोला ना अभी? मैं पूछ रहा हूं क्या कहा? हुजूर का इश्क। सारे बोल रहे हुजूर का इश्क बढ़ता गया। और खुदा की कसम नौजवानों, हमारी जिंदगी गानों में गुजर गई, टीवियों में गुजर गई। काश जो नजरें हमने अखबारों पे लगाई हैं वो कभी मदीने वाले के रुखसार पे लगाई होती। हाँ, जो आंखें हमने रातों को सीरियल के इंतजार में खोले रखी हैं, काश उनकी आमद के इंतजार में खोली होती। अल्लाह अकबर। फिर देखते दुनिया भी बदल जाती, आखिरत भी बदल जाती। और जो दुनिया, कोई कहता है कि लंदन प्यारा है, कोई पेरिस प्यारा है, कोई कहता है ताजमहल हसीन है। लोगों ने अपनी अपनी नज़र से जो देखा वो कहा। लेकिन खुदा की कसम, कायनात में अगर हुस्न का मुकाबला करना हो तो उससे करो जिसके मुकाबले में कोई आ सकता हो। हुजूर का हुस्न ऐसा हुस्न है जिसके मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। और ये करम है मेरे हुजूर का, जब वो नवाजने पे आए हैं तो अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर को नवाजा है। और जब करम, दरियाए करम जोश में आया तो फिर ये नहीं देखा कि ये जो सामने खड़ा है ये गुलाम है कि इमाम है। हुजूर का इश्क जब उतरता है ना तो फिर ये नहीं देखा करता किसके दिल में उतर रहा हूं। अगर वो उतरे तो देखने वाले के दिल में उतर जाता है, वो उतरने पे आए तो बगैर देखने वाले के भी दिल में उतर जाया करता है। हाँ, ये जरूरी नहीं उनके इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार जरूरी है, उनके इश्क के लिए क्या चिल्ले जरूरी हैं, उनके इश्क के लिए 12 महीने की किसी गोशे में बैठ कर के इबादत जरूरी है। अब तुम्हें बताऊं उनके इश्क की मलाहत कितनी अच्छी है। उनके इश्क का जायका, एक हज्जाम था नाई, बाल काटा करता था, लेकिन दिल में हुजूर का इश्क था। तमन्ना थी काश किसी दिन हुजूर की ज़ियारत हो जाए, किसी दिन मुस्तफ़ा का मदीना देखूं। आशिकों के अपने अपने रंग होते। उसके दिल में तमन्ना थी काश हुजूर का मदीना देखूं। बड़े जमाने के बाद ये उसका ख्वाब पूरा हुआ। उसने सफर किया, हुजूर का मदीना देखाया। लेकिन जब से मदीने से लौट के आया था, लोगों ने देखा वो आंखें नहीं खोलता था, आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे। आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे। किसी ने कहा हाजी साहब जब से मदीने से लौटे हो कभी आंखें खुली नहीं देखी, और ये बहती किस लिए है? तो कहा था उन्होंने एक राज है। कहा बताओ तो सही, इसमें कौन सा राज है? तो उस आशिक ने कहा था तुम्हें क्या बताऊं। बरसों के बाद, तड़पने के बाद मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा, और जब गुंबद खजरा की सुनहरी जालियां देखी, वहां रोकने वाले खड़े थे, मुतव्वे खड़े थे, मगर इश्क जवान था। मैं बूढ़ा था, मगर गुंबद खजरा की सुनहरी जाली देखी, बर्दाश्त न कर सका। मैंने छलांग लगाई, जाली थाम ली। वहां जो मुतव्वा खड़ा था उसने, उसके हाथ में लाठी थी, उसने शिर्क कह के इतनी तेज लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होके जब गिरा गुंबद खजरा के आगे, कहता बस आंख बंद होनी थी, मुकद्दर रोशन हो गया था, मुकद्दर रोशन हो गया। कहा चचा बता तो सही हुआ क्या? उसने कहा आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। कहा मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं उसकी शिद्दत से बेहोश होके गिरा, लेकिन ख्वाब में हुजूर आए। मैं क्या देखता हूँ, वो कमली वाला आका, वो महबूब, मेरा महबूब अपने हाथ में हाथ लिए बैठा है। मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने देखा आपकी जालियों तक पहुंचने के लिए मेरे हाथ पे डंडा लगा, जिसकी वजह से बेहोश हुआ। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा था आशिक परे
परेशान क्यों होता है? महबूबों तक पहुंचने के लिए डंडे खाने पड़ जाया करते हैं। आशिक वो होते हैं जो दुख उठा लेते हैं, महबूब के कदमों तक पहुंचाया करते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा फिर आंखें, उसने कहा उस वक्त मैंने हुजूर को देखा था, उस वक्त हुजूर को देखा था, बस तब से मेरे दिल में यही है, आंखें बंद करे रहे, पता नहीं कब मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आए, कब हुजूर तशरीफ ले आए। ये मेरे हुजूर का इश्क है जवान। और हम किधर भटक रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम किसकी तलाश में हैं? ये 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन गुजर गए, 2 बाकी है। जिस तरह दिन के 3 हिस्से होते हैं, एक सुबह का वक्त, एक दोपहर का वक्त, एक शाम का वक्त। सुबह में सूरज चढ़ता है, दोपहर आते आते ठहर जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है। हाँ जवान, किसी की जिंदगी की सूरज का तुलू है, किसी का जवाल है, अब किसी का गुरूब होने वाला है। बस वक्त दूर नहीं है कि शाम होने वाली है और कभी आंख बंद हो सकती है। जिंदगी हुजूर के नाम कर दे, अपना सब कुछ मुस्तफ़ा के नाम कर दो। खुदा की कसम, मरोगे ना तो फिर जरूरत नहीं कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए। नसीब वाला है जिसके लिए हाथ उठे, लेकिन इश्क का सौदा दिल में लेके मर जा, कब्र में बाद में पहुंचेगा। मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा, पहले हुजूर रोशन फरमा देंगे। और खुदा की कसम, उनसे सच्चा महबूब तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, कितनों के यारों ने वादे किए, झूठे कर दिए, किसी के यार ने वादा किया, रुसवा कर दिया। उस नबी पे कुर्बान ना जाए जिसके नाम पे गरेबान पकड़ा जाए, तो तसल्ली देने के लिए मदीने से खुद चला आता है। और कोई इतना सच्चा महबूब हो तो दिखाओ, उठाओ तारीख मुरादाबाद की। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपको कैद के अंदर डाला गया तो कहा गया फतवा वापस ले लो। आपने कहा था ये तुम्हारे घर की किताब नहीं, ये मुस्तफ़ा के दर की किताब है। हाँ, जमाना बदल सकता है, निजामे मुस्तफ़ा नहीं बदला करता। उठाने के बाद जेल में डाला, अल्लामा काफी को जेल के अंदर डाला गया। कहा आप भी फतवा बदल दो। फरमाने लगे नहीं, ये मुस्तफ़ा का कानून है, बदला नहीं जाएगा। आपको जब आपसे कहा गया नहीं बदलोगे फतवा, कहा नहीं, कहा फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। जब सजा की बारी आई, वो यार सोच भी नहीं सकते हो, आपको जेल के अंदर डाला गया। परेश जिसे स्त्री कहते हैं, वो गर्म की गई, आपकी नंगी कमर पे लगाई गई, जिससे आपके बदन की खाल चली, उससे खून बहना शुरू हुआ। दर्द की शिद्दत थी। रात को जब लेटे हैं, मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। जैसी हुजूर ख्वाब में आए हैं, अल्लामा काफी रोने लग जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे काफी बता तो सही, दर्द की वजह से रोया है? कहा नहीं नहीं हुजूर, दर्द की वजह से नहीं रोया। कहा फिर जलने की वजह से रोया? कहा नहीं हुजूर, जलने की वजह से भी नहीं रोया। कहा फिर किस लिए रोया? कहा इस वजह से रोया हूँ, अगर पता होता आपका दीदार यहाँ होगा तो काफी छुपता ना, बल्कि पहले ही दिन जेल में आ जाता, ताकि मुस्तफा का दीदार जल्दी से जल्दी हो जाता। आज बंदा कहता है मैं मस्जिद नबी घूम के आया, दिल नहीं लगा। और दिल कौन सा लेके गया था? मुझे भी बता। कहीं हज करने गया था, किसी का कलेजा निचोड़ के तो नहीं गया था? हज करने किसी की जायदाद हड़प के तो नहीं गया था? मुझे बता तो सही। जब उनकी गलियों में गया था तो किसी को सता के तो नहीं गया था? बता, खुदा की कसम, वो तो कदम उठने से पहले गुलामों को कबूल कर लेते हैं। हाँ, कदम उठने से पहले गुलामों को कबूल कर लेते हैं। लेकिन हमें हुआ क्या है, हम लौट के आ गए, जैसे गए थे वैसे ही हैं। कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह अकबर। ओ भाई, उनके नाम पे कभी गरेबान पकड़वा के देख, फिर देख तसल्ली देने के लिए हुजूर खुद आएंगे। और कभी हमने सौदे ना किए, दुनिया मुजाहिद मिल्लत को सलाम कहती है और सुबह क़यामत तक सलाम करती रहेगी। मुझे बता तो सही, क्या उन्होंने ढोल बजाया था? क्या उन्होंने ताशे बजाए थे? क्या उन्होंने कव्वालियों की महफिल में डांस किया था? तो मुझे बताए तो सही। मेरे मुजाहिद ने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अजमत पे पहरे दिए थे। हाँ, पूरी जिंदगी पहरे दिए थे। और अजम की जमीन से लेकर के अरब की जमीन तक
मुस्तफ़ा की अजमतों पे पहरे देते रहे। और उठा करके अरबी हुकूमत ने जब कैद में डाला था तो उस वक्त जो कैद थी वहां की छत वाली जेल नहीं थी, बल्कि एक इहाते के अंदर बगैर छत की जमीन पे छोड़ा गया था। और ये तो तेरी अपनी जमीन है, इस मिट्टी की ये खासियत है, धूप पड़ती है तो गर्मी खींच लेती है, सर्दी बाहर निकालती है। लेकिन ये अरब की जमीन की खासियत है, जब उस पर धूप पड़ती है तो जितनी तेज धूप आती है उससे ज्यादा दोगुनी तेज गर्म जमीन होती है। जब मुजाहिदे मिल्लत को उस जमीन पर कैदी बना के रखा गया था, अल्लाह अकबर, पैरों में बेड़ी हाथों में हथकड़ी थी, मेरे मुजाहिद के माथे पर नदामत का पसीना ना था। किसी ने कहा था मुजाहिद अल्फाज बदल तो छोड़ दिए जाओगे, अंदाज बदल तो छोड़ दिए जाओगे, हज करने आए हो अपने मकसद से ताल्लुक रखो, बिला वजह की बहस ना करो। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा था ये मुजाहिद पूरी जिंदगी बदन की खाल भी उतर जाए मुस्तफा की अजमत पे पहरा देना नहीं छोड़ेगा। कहा रह गई कैद की बात, कहा मुझे फख्र है अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के मदीने की जेल मिली है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ताजुल शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, सारे बोले कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और फिर देख पूरी जिंदगी पहरे देने वाले को मेरे नबी ने कितना नवाजा। आज बंदा पूछता कोई अमल बता दो जिससे हुजूर की जियारत हो जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम उनकी इज्जत पे पहरा देना तेरा काम है, और खुली आंख से जलवा दिखाना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। हाँ, सबसे छोटा अमल है उनके नाम पे उनकी अजमतों पे पहरे दो। हाँ, उनके नाम पे कभी पत्थर खा के देख, खुदा की कसम जख्म पे हाथ रखने मुस्तफा खुद आएंगे। वो कैद में और कई सारे उलमा हुजूर की जमीन पे, कई सारे उलमा। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा, गुंबद खजरा के सामने दस्तरखान बिछा है, इल्म वाले मेहमान बन के बैठे हैं, हुजूर मेजबानी फरमा रहे हैं, सबके आगे हुजूर के दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन उसने कहा सब अपने हाथ से खा रहे थे, मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को मुस्तफ़ा अपने हाथों से खिला रहे थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपनों के नाज कैसे उठाए, कैसे नखरे उठाए उन्होंने अपनों के। आज हम देखें हमारी जिंदगी कहाँ है। हम नारे लगाते, कभी उनका उसूल अपनाया। और शर्म आनी चाहिए, लोग मुजाहिद मिल्लत का नारा भी लगाएं और वहाबियों में जाके बेटियां दे के भी आ जाएं, लेके भी आ जाएं। गैरत आनी चाहिए। बंदा कहता है कि जन्नत चाहिए हुजूर से, मुझे बता हुजूर से अगर जन्नत चाहिए तो उनके दुश्मनों से दोस्ती कैसी? सबका अकीदा यह है हुजूर देंगे, तो फिर उनके मुखालिफों से मोहब्बतें कैसी? यार मर जाना, पद मजहब के दस्तरखान पे लुकमा ना उठाना। हाँ, मर जाना, कभी गुस्ताख के दरवाजे पे जाके एक घूंट पानी का ना पीना। खुदा की कसम यहाँ प्यास लेके मर जा, आंख बंद करने की देर है, मुस्तफा हौज़े कौसर के जाम लेके आ जाएंगे। समझ में बात नहीं आती, कहते हम इन्हें भी कुछ नहीं कहते, उन्हें भी कुछ नहीं कहते, तू बहुत बड़ा इस्लाम पसंद आदमी है। कहता नहीं जी, हमें फसाद नहीं फैलाना, मुझे बता तो सही अगर फसाद इसका नाम है। उठा तारीख मदीना शरीफ की, हजरत सुमैया की तारीख उठा। जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया सुमैया ने हुजूर का कलमा पढ़ा है। उसने हजरत सुमैया को कैद किया, जुल्म की इंतहा कर दी, कोड़े बरसाए गए। लेकिन जब भी कोड़ा लगता था, जबान से या मोहम्मद की सदा निकला करती थी। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो चाहती तो ईमान छुपा करके कोड़ों से बच जाती, अगर वो चाहती तो अबू जहल की ज्यादती से बच जाती। लेकिन वो बाबा ने तो हल दुनिया को बता रही थी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। अरे सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। शर्म आनी चाहिए।
कि हम तो मसलिहत के साथ हैं। कयामत में पता चलेगा तेरी मसलिहत का, और सुबह कयामत तक दुनिया सुन्नियत वक्त के ताज शरीयत अल्लामा अख्तर रजा को खिराज तहसीन पेश करेगी कि उसने किसी ताकत के आगे कभी झुकना हमें सिखाया ही नहीं। सबने हुक्म बदले, फतवे बदले कि इसमें नरमी ले आओ, इसमें सख्ती ले आओ। खुदा की कसम, वो बरेली शरीफ का एक फतवा है कि जो हर दौर में अपनी जगह पे अटल रहा है, अटल रहा है। कितने सारे एतराजात होते हैं, उधर नहीं जाना, बस इतना कहना चाहता हूं, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। हाँ, बस एक चौखट थामनी होगी, हया नहीं चाहिए। बंदा मुसाफिर कर रहा है, रात की महफिलें अलग हैं, दिन के उजाले की महफिलें अलग हैं। सोचो तो सही, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, इन उलमा को धोखा दे सकते हो, इस मजमे को धोखा दे सकते हो, लेकिन वो नबी जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, उस नबी को धोखा कौन दे सकता है? हुजूर पूछेंगे नहीं, और जो मुझे मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता रहा वो तेरा समधी बन गया? हुजूर पूछेंगे नहीं, जिसने मेरी बेटी की कब्र पर बिल्डोजर चलाया, उसकी बेटी को तू अपने घर की दुल्हन बना के रखता रहा? तो बता कौन सा मुंह दिखाएगा मुस्तफा को कयामत में? कौन सा चेहरा लेके जाओगे साकी कौसर के सामने? वहां सैयदा फातिमा भी खड़ी होंगी, आका हसन भी खड़े होंगे। क्या वो नहीं कहेंगे कि हाँ, अम्मी के कदमों में मैं भी था, मेरे ऊपर भी बिल्डोजर चलाया गया और ये उसके घर पे बैठ के नाश्ते करता रहा? फिर बता, बचाने के लिए कौन आएगा? अगर कोई चौखट हो तो मुझे भी बताना, और अगर इसके सिवा कोई चौखट नहीं तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हैरत होती है, दिन कुछ गुजरते हैं, रातें कैसी होती है। हुजूर से इश्क करो यार, हुजूर से इश्क करो, मगर इश्क भी सच्चा करो। हमने नारे लगाए गुलामी रसूल में, जान भी कबूल मौत भी कबूल है, मगर बताओ नारे लगाए मगर गुलामी नजर कहाँ आई? क्या गुलामी कहीं नजर आई? कभी आईने के आगे खड़े होकर देखना चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, और कभी देखना तूने लिबास कौन सा पहन रखा है। अगर नहीं है ना तो फिर ये नारा ना लगा गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। पहले ये क्या, गुलामी ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में कुर्ता टोपी भी कबूल है। खुदा की कसम ये नारा लगा, चेहरे को मुस्तफा की तरह बना, और फिर देख तेरे चेहरे को चूमने के लिए फरिश्ते ना आए तो फिर बात करना। मगर हुआ क्या है, हमने अपने तरीके बदल डाले, तरीके बदल डाले। खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आज भी हुजूर को दिल से पुकारने वाला नहीं। आशिकों के अपने रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं। वो एक मोची था, मोची, मोची समझते हैं ना, जूती सिलने वाला। मैंने कहा था इश्क तो किसी के भी दिल में उतर सकता है। मोची था तो उसे बड़ा इश्क था हुजूर से। बगदाद की जमीन का रहने वाला था। उसने रोज एक एक आना बचाया का जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना शरीफ को रवाना हो जाऊंगा। बरसों की मेहनतों के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे सवारी खरीदी, ज़ादे राह का इंतजाम किया, कुछ पैसे थे। और फिर जब हज का इरादा किया, कितने अच्छे लोग थे, आलिमों से मशवरा लेते थे। आज तो मौलवी मशवरा दे तो कहता चुप रहो, तुम्हें पता क्या दुनिया में हो क्या रहा। ये कह के मौलवियों को चुप करा दिया जाता है, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा की कसम जितना ये जानते हैं इतना साइंसदान भी नहीं जानते। हाँ, ये मुस्तफा के वारिस हैं, ये मुस्तफा के वारिस हैं। तो हज जाने लगा, उसने लोगों को दावत के तौर पे बुलाया। होता ना जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्तों अहबाब की दावत करता, उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए दावत के लिए, खाना खाने के लिए बैठे, हज करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा थोड़ा सा एक काम करो। कहा क्या? कि कल जाते जाते ना लोगों से माफी मांग जाना। अगर किसी का दिल टूटा होगा तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। कभी हमें ख्याल आया
हम हज को जा रहे हैं, माँ की खैरियत पूछी कि नहीं पूछी? बंदा उम्रे के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, माँ को 10 रुपए की दवा दिलाने की तौफीक नहीं। तुम्हें क्या लगता हुजूर ऐसे उम्रे को कबूल करेंगे? मुझे बताओ तो सही। आज बेटा माँ के 10 रुपए की दवा दिलाते वक्त माथे पे कितनी लकीरें डाल के कहता कितने खर्चे उठाऊं मैं। हर साल उम्रे को जाने वाले, माँ बाप को दवा ना दिलाने वाले, सच बता तू उम्रा करने क्यों गया था? सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया तुझे कहे ये वो है जिसका महीना मदीने में गुजरता है? दुनिया के नामो नमूद के लिए, दुनिया में तू अपनी वाह हासिल करने के लिए? ओ भाई, किसी का दिल दुखा के ना जा, दिल दुखा के ना जा। वो कहने लगे सुन, कहां जा रहा है? कहा हज के लिए। कहा सुबह सबसे पहले माफी मांग लेना, कहीं किसी को अनजाने में तुझसे तकलीफ ना पहुंची। सुबह उठा, सबके दरवाजे पे गया, शहर के बाहर माफी मांगते मांगते एक दरवाजे पे पहुंच गया। खटखटाया, कौन? कहने लगा मैं। अपना नाम बताया उसने। किस लिए आए हो? कहा मदीना शरीफ जा रहा था, बस माफी मांगने आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुन के आप कहने लगे क्या हुआ मर्दों को? तो उसने कहा ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, चला जा। वो वापस पलटा ना तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया, कहने लगा थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अल्लाह अकबर, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? खातून की अंदर से आवाज आई, ओ जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। तेरे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है। अल्लाह अकबर। बस वहीं उस हाजी का दिमाग रुक गया। कहने लगा कलमा हुजूर का पढ़ती हो? कहा हाँ। मुसलमान हो? हाँ। कहा फिर जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं? उसने कहा ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ना, ये मुर्दा जानवर का गोश्त है, और शरीयत में किसी को बिला उज्र के मुर्दार को खाना हराम है, लेकिन अगर जान पे बनाई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत इजाजत देती है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरी घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया। बेटियों की जब हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि इंतकाल कर जाएंगी, तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई। अल्लाह अकबर का जब कुछ हिम्मत न हुई, मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर के आ गई ताकि खिला करके बच्चियों की जान बचा सकूं। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, उस आने वाले ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई का जब मदीने पहुंचे तो हमारे नाना से जाके सलाम कह देना। जब लफ्ज़ नाना सुना है, पैर रुक गए जाने वाले के। उसने इरादा तर्क किया जाने का, अपने घर आया, आंख में आंसू भरे, जितना ज्यादा राह था सारा बेच दिया, जो सवारी थी वो भी बेच दी, सारा पैसा लेकर के सुबह की सैयदों की चौखट पे आया, और आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया, कहता सैयदा ये तोहफा कबूल कर लो। कहा ये क्या है? कहा जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर के आ गया हूँ। सैयदा ने कहा था कि हज को नहीं जाएगा, उसने रो के कहा था सैयदा अगर आपको रोता हुआ छोड़ करके मुस्तफा के मदीने गया और जाके सलाम कर दिया, और आका ने ये कह दिया कि मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ के आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत लगी है, तो फिर मुंह कहां लेके जाऊंगा? का जिंदगी रहेगी तो हाजिरी फिर हो जाएगी। तोहफा कबूल कर ले, अगर तोहफा कबूल हो गया है तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और किसी का दिल दुखा के न जा, किसी को सता के न जा, किसी को तड़पा के न जा, तौफीक दे तो अपनी माफी मांग के जा। अल्लाह अकबर। ये कह के वापस आ गया। जब घर आया, बीवी कहने लगी सरताज तुमने सितम कर दिया। कहा क्यों? कहा वहां तो नसीब से लोग जाया करते हैं, और तुमने जाते जाते जानबूझ के सफर खत्म किया। पूरी कहानी बीवी को बताती, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? राज था मुस्तफा की बेटी का।
किससे खोलता, किसे बताता कि मैंने हुजूर की बेटी को अपना पैसा दे दिया? हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होके बैठ गया। बच्चे घर से निकलते, लोग कहते तेरा बाप बड़ा कमीना है। वहां जाने के लिए लोग तरसते, इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे, इसने मारे गैरत के दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, जब तक लोग हज करके वापस आते इसने दरवाजा ही नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह गए हुए थे। हाँ, जब आने की रात आई ना वापसी की, तो जो आपके साथी थे कहने लगे हजरत चलें शॉपिंग कर लें, कुछ सामान खरीद लें यादगार के तौर पे। आप कहने लगे जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है खरीद लो। हाँ, बख्तियार का अपना मानना यह है ये आज आखिरी रात है, काबे के सहन में बैठ के गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो के ना हो। ये कह के हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर 2 हिस्से गुजर गए। आप फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा इस साल कितने हज करने लोग आए हैं? एक कहने लगा 2 लाख लोग आए हैं। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? तो एक फरिश्ता कहने लगा इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा आखिर इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो कहने लगा कि एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते मेरे दिल में हसरत जाग गई। ऐसा कौन है जो चल के मदीने तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया, और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लोगों का हज कबूल कर लिया। उठे, फरिश्तों के पास गए, उसका पता बताओ कि कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया बगदाद की जाकर के शहर के करीब फला बस्ती में रहता है। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे चलें घर। आप फरमाने लगे घर बाद में जाऊंगा, रब के महबूब बंदे की जियारत पहले करके आऊंगा। आपने सफर किया और उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाके नाम बताया, इस नाम का कोई शख्स आपकी बस्ती में है? लोगों ने कहा क्या करोगे? कहा मुझे उससे मिलना है। कहा आप उससे मिलोगे? उससे बड़ा बदबख्त तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुना आपकी आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूं। उसे गाली ना दो। कहा हजरत जी बात गाली की नहीं, ये वो बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद ना गया। उसे गाली ना दे तो क्या कहे? फरमाते तुम क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके घर का पता पूछ के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई। कौन? कहा दरवाजा खोलो, तुमसे मिलने आया हूँ। रोने की अंदर से आवाज आई। उस जाने वाले हाजी ने कहा था कि मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देते हैं, मेरे बच्चों को गांव वाले गाली देते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है? आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है, तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था। उसने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। आपने कहा वादा करता हूँ अकेला आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जैसी आपके कहने पर दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए, उसके कदम चूमना चाहते थे और यार चीख निकल गई। कहने लगा हजरत मैं पापी हूँ, लोग कहते हैं आह मेरा कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। बख्तियार काकी कहते हैं बता तो सही कौन सी नेकी करके घर में बैठा है, कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इतना सुनना था। चीख निकल जाती है। रो के कहता हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना, अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आके मारेंगे, ये कैसी बात आपने कर दी है? आप फरमाते हैं सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। ना सुनना था। रो के कहता हजरत वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को ये बात ना बताना कि अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। उसने कसम देकर के वापस किया, मगर ख्याल था या अल्लाह ये क्या
क्या हो गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में, मेरे सदके में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं। अजीब मंजर था, एक बादल मदीने की जमीन से उठा और गुलाम के आंगन में बरसा, और नूर की बरसात में जो चांद चमका था, दुनिया अब्दुल्ला का लाडला कहती है, फातिमा का बाबा कहती है। जैसी वो चांदनी छटी है, हुजूर का जलवा सामने था। गुलाम बिस्तर से उठा, कदम पकड़े, मदीने वाले आने की सहमत कैसे की है। हुजूर इशारा कर देते, मैं उड़ के आ जाता। मुस्तफा फरमाते हैं, तूने हज जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे लौटा दिया, और जब बख्तियार काकी ने बताया तुझे यकीन नहीं आ रहा था, सुन उसकी बात की गवाही देने मदीने से मोहम्मद चल के खुद तेरे घर तक आ गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, शरिया ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, या अली ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। क्या ये इश्क की आग लगी है हमें? और कभी हम उठ के रोए तो कभी बिजनेस के लॉस पे रोए, कभी हम रोए तो किसी नुकसान पे रोए, कभी हम रोए तो फसल की बर्बादी पे, कभी हम रोए तो अपनी खेती के नुकसान पे रोए। और यार कभी उठ के मदीना शरीफ की याद में रो लिया कर, कभी हुजूर के मदीने की याद में रोया कर। खुदा की कसम, जिस दिन ये इश्क पैदा हो गया ना, खुली आंखों से तुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा, हुजूर का दीदार घर बैठे बैठे हो जाएगा। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने बिंदे के हुजूर से इश्क किया, जिन्होंने बिंदे के हुजूर से प्यार किया। अगर ऐसे आशिकों की कहानी बताऊं तो रात छोटी पड़ सकती है, लेकिन बातें मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यही पैगाम अपने दिल में रखो। हाँ, इश्क करो। कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जाओ तो इश्क की महक खुद ब खुद आने लगती है। हाँ, कभी धामनगर शरीफ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे इश्क का लोबान सुलग रहा है। अल्लाह किस्मत साथ दे दे तो इमाम अहमद रजा की तुरबत अनवर पे जाओ, अजीब ही खुशबू निकलती है आपके मज़ारे पुरअनवार से। हाँ, ये आशिकों के ठिकाने हैं, ये आशिकों के ठिकाने हैं जिन पे मुस्तफ़ा ने खास करम फरमाया है। और कभी मुरादाबाद आना हो जाए, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे आ जाओ, आके देखो उनकी चौखटों पे। खुदा की कसम, ये वो बारगाहें हैं जहाँ पे जाहिर भी सवारे जाते हैं, बातिन भी सवारे जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं इल्ला माशाअल्लाह खामखाएं रह गई हैं। आज सीधे साधे लोगों का पीर बन के लोगों ने ईमान लूटना शुरू कर दिया, हक है, ईमान लूटना शुरू कर दिया। हक। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए। कितनों के तो ऐसे अमरोहा में हमारे एक जमात है, अमरोहा में वो कहते हैं नमाज की जरूरत ही नहीं। माज़अल्लाह, सोच तो सही, मेरा नबी अगर मुसल्ले पे खड़ा हो, अल्लाह आयत नाजिल फरमा दे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। माशाअल्लाह है महबूब से रब कह रहा, महबूब कयाम कर मगर ज्यादा लंबे न कर। महबूब के इतने लंबे कयाम कि रब खुद फरमाया महबूब कुछ हराम भी कर ले। और जब पैगंबर जिन पे कुरान उतरा, जिन पे नमाज उतरी, अगर उनको नमाज माफ नहीं तो इस 2 टांगों के जानवर को नमाज कैसे माफ हो सकती? क्या कहना, क्या कहना। बेशक बेशक, कितनी सादा दिल कौम है ये। हम ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते। खुदारा पीर तलाश करो ना तो ऐसा तलाश करो जिसकी नजर जेब पे ना हो, मुरीद के दिल पे हो। जेब वाला ढूंढोगे यही मर के रह जाओगे, दिल वाला ढूंढोगे इधर हाथ में हाथ आएगा, उधर रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा। हाँ, कुर्बानी करते हैं ना बकरीद पे लोग, बोलो आपसे जानवर का पैसा लेने नहीं आया, सिर्फ बताइए कुर्बानी करते कि नहीं? तो कुर्बानी का जानवर कितना छान फटक के लाते हो? नाक देखेंगे, कान देखेंगे, आंख देखेंगे,
ये कुर्बानी का जानवर है। और जब पीर बनाते हो तो आंखें बंद कर गई, न सोचे न समझे, बहुत पहुंचा हुआ है, तसव्वुर में नमाज पढ़ लेता है। तसव्वुर में नमाज आती है, तुझे तसव्वुर में खाना नहीं आता। छह ठैम निकल लिया, हराम हलाल की तमीज नहीं, और खाता चला जा रहा है। नमाज के बाद तसव्वुर में पढ़ ली। अगर नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा है तो खाना भी तसव्वुर में खाना। अगर 3 दिन में मक्खी ना बैठने लगे मुंह पे तो फिर नाम बदल देना। हमें पता बेटे, तुम्हारे पास रूहानियत नहीं, यही रोटी की ताकत है। रूहानियत उनके पास थी जिन्होंने 7 दिन फाका किया, लेकिन खुदा की कसम दुनिया जानती है सारी नमाज उन्होंने खड़े होकर अदा की। हाँ, तो ऐसी जमात से बचिए और उस जमात के पास जाइए जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता हो, बातिन को भी जानता हो। वो जमात अल्लाह वालों की जमात है। और ऐसे लोग उसी जमात में मिलेंगे जिस जमात का ताल्लुक हमारी बरेली शरीफ से होगा। हाँ, डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका ताल्लुक बरेली से होगा उसी जमात में अल्लाह वाले होंगे। अल्लाह वाले होंगे। असद भाई, कुछ लोगों को हैजा हुआ था ताजुश शरिया के दौर में। ताजुश शरिया के दौर में कुछ लोगों को हैजा हुआ। हाँ, बाद में तो हुआ ही हुआ, उनके सामने हुआ। और वो हैजा क्या था मैं बताऊं। कुछ लोगों को ज्यादा काबिलियत हो जाती है तो फिर उन्हें भी हैजा हो जाता है। उसमें हुआ क्या, जब आपको काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कहा गया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये इस मनसब के लायक नहीं है। कहा क्यों? कहीं अपनी आंखों से देख नहीं पाते, और जो देख नहीं पाता उसकी तहारत मुकम्मल नहीं। ये एतराज था कुछ लोगों का। लेकिन हैरत होती, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे कि जी इनकी तहारत भी कामिल नहीं। इसका जवाब भी मिल गया। बरेली पाकिस्तान का एक आदमी हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हो गया। तो कुछ लोगों को बीमारी होती है ना, अपने पीर को दूसरे के पीर पे फौकियत देने की। एक सबक याद रखना, ये गुलाम दे के जा रहा है, अपने पीर को छोड़ना मत, दूसरे के पीर को छेड़ना मत। हाँ, अगर किसी का पीर गलत भी है तो तुम उसे मत कहना, इसलिए कि तुम उसके बुरे को बुरा कहोगे, वो बदले में तुम्हारे अच्छे को बुरा कहेगा। मैं हाथ मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारी वजह से अगर किसी ने हमारे मुर्शिद को गाली दी तो उसके पीर की साथ पुश्ते भी मेरे मुर्शिद के सर के एक बाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से हमारे मुर्शिद को गाली दे। तो किसी के पीर को छेड़ना मत, अपने पीर को, अपने पीर को, सारे बोले अपने पीर को छोड़ना मत। इंसाफ की बात करने लगा हूं तो मुरीद हुआ एक पाकिस्तान में, दूसरा कहने लगा वो किसके मुरीद हो गए। उनसे मुरीद होते हो, पहली बात तो ये कि वो दुपट्टा और कपड़े पकड़वा के मुरीद करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर उनसे मिलने का मौका हो, दिल करे तो कभी मिल भी नहीं सकते। और बता यार, जिसे भीड़ में ये पता नहीं कौन मुरीद कहां हो रहा है, तो फिर उससे फायदा क्या। जब वो यहां नहीं पहचानेगा तो कयामत में कैसे पहचान ले। उसके दिमाग में ये बातें डाली ना तो उसकी भी समझ में आ गई, यार बात तो सही कही। मगर वो चक्कर में था कोई फसलाना पीर मिल जाए, कोई सालाना पीर मिल जाए, जो खुद 6 महीने पे घर टहलने आए, बिन बुलाए चला आए। कीमती चीजें तो मेहनत से मिला कर, हीरे समंदर की तह में मिला करते। समझ रहे मेरी बात? तो वो उसकी समझ में बात आ गई कि बात सच कही है भाई, पीर बदल लेते हैं फिर
कहा चलो तुम ही पीर बताओ, कल देखेंगे किधर जाना है। जिधर लेटा ना, अल्लाह अकबर, आंख लगी, ख्वाब में मेरे तेरे मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां ताज शरिया तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे कहो प्यारे क्या बातें हो रही थी? ये कह रहे थे ना कि हमने हाथ में हाथ नहीं लिया तो पहचानेंगे कैसे? आप फरमाते हैं सुन, तू जिस जगह बैठा था वो जगह फला थी, और जो तेरे बाईं जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे दाहिनी जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे आगे बैठा था उसका नाम ये था, जो तेरे पीछे बैठा था उसका नाम ये था। रह गई बात पहचान लेने की। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आ लेने दे, कयामत में आवाज देगा, जहां से आवाज देगा अख्तर रजा वहीं से हाथ पकड़ के पुलसिरात के पास पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। और बात सुनो, ये होते हैं जिनकी नजर दिल पे भी हुआ करती है, जो जाहिर भी देखते हैं बातिन भी देखते हैं। हाँ, मैंने अपने मुर्शिद की फितरत में बेनियाजी देखी। लोग सोचते भीड़ लगे हमारे दाएं बाएं, लेकिन ताज शरिया के पास जब लोग आते तो हुजूर ये लोग मुसाफा करने चाहते हैं, ठीक है मिलाइए। मुसाफे के बाद खड़े हो जाते तो कोई कहता नहीं था हजरत लोग खड़े हैं, किसी ने नहीं बताया। हम पढ़ते थे बुखारी शरीफ उस वक्त हजरत से, कभी ये कहने का मौका नहीं मिला हजरत लोग खड़े हैं। खुद हजरत फरमाते थे जाओ जाके बच्चों के लिए कुछ रोजी तलाश करो, बगैर बताए खुद कहते थे जाओ रोजी तलाश करो। और फिर भी लोग नहीं जाते थे तो हिम्मत थी कोई बोल जाए, सब चुप होते थे। तो आप फरमाया करते थे ये कोई लंदन या पेरिस है जो यहां तुम खूबसूरती तलाश कर रहे हो? जितनी देर मेरे पास रहोगे इतनी देर जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश कर लो। कभी नहीं चाहा लोगों का वक्त बर्बाद हो, कभी नहीं चाहा कि उनका वक्त जाये हो। और कभी कभी फरमाया करते थे अगर ये लोग पीरों के पास बैठे रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लेके आए? ऐसी बेनियाजी। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद फरमाने लगे कि ये तो दुनिया की भीड़ थी, कयामत का वक्त आ लेने दे, जहां से आवाज देगा वहीं से उठा लेंगे आकर के। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमाने लगे कि रह गई बात मुलाकात की, मुलाकात की बात रह गई तो असजद मियाँ का नंबर ले लेना। जब कभी दिल किया करे फोन करने के लिए तो फोन कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। इतने कहते कहते उसकी इंजीनियर की आंख खुल गई। जब इंजीनियर की आंख खुली बस फिर क्या था, सुबह ही उठा, टिकट लिया, बरेली शरीफ आ गया। और ताजुश शरिया की खिदमत में आके जब सलाम किया, हुजूर ताजुश शरिया आवाज सुनते ही मुस्कुराने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। जब मुस्कुराए उसने ख्वाब बयान किया, ख्वाब बयान उसने किया, हजरत मुस्कुरा रहे हैं। और आखिरी बात कहते कहते वो कहने लगा हजरत जब बात आपने बता ही दी थी, मुलाकात का रास्ता अख्तर असजद रजा से कह दिया था कि उनका नंबर ले लेते तो हुजूर नंबर भी आप दे देते। तो फरमाते सुन, जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तुझे थी। तेरे दरवाजे पे आके इंजीनियर ने जो दस्तक दे दी थे, वाह वाह, दिल भी जानते हैं दल भी जानते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसों के हाथ में हाथ दे फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। हाँ, फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। और खुदा की कसम न पूछ इन खरकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वो एक शख्स का बेटा देख ही नहीं पाता था, वो लेके ना अपने बच्चे को बरेली शरीफ आ गया ताजुश शरिया की बारगाह में, दुआ फरमा दे, बच्चा देख नहीं पाता। आपने फरमाया जाओ जाओ बाबा, यहाँ पे दीन का काम हो रहा है, यहाँ क्या करामतें लुट रही हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते जाइए। वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर वापस बाद में जाऊंगा, पहले दुआ कर दे। आपने फरमाया वादा कर। कहा क्या? कि अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाएगा। उसने कहा वादा है। फिर आपने सर पे हाथ रखा, फरमाया जा अपने बेटे को आलिम बनाना
ये दुआ दे के बच्चे को रुखसत किया ना तो बच्चा पहले उंगली पकड़ के आया था, अब जब वापस चला ना तो अपने जूते खुद तलाश कर रहा था। जब खुद जूते तलाश कर रहा था बाप ने कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा अब्बा जूते ढूंढ रहा हूँ। बाप ने बेटे का माथा चूमा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहा अब्बा मुझे दुनिया दिखाई दे रही है, अब्बा मेरे जूते यहाँ रखे थे। बच्चे ने जब बात बताई वो दौड़ के मेरे मुर्शिद के कदमों तक पहुंचा। आपने फरमाया जा चुपचाप चला जा, करामत दिखाने नहीं बैठे, हम तो यहाँ मुस्तफा की दीन की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, अगर वो करामत दिखाने पे आए तो पत्थर बोलने लग जाए, फरमाने लगे करामत दिखाना मकसद नहीं, दीन के लिए बैठे हैं। और जब वो चला उसने कहा लोगों अजमेर बाद में जाना, वो देखो मोइनुद्दीन का एक गुलाम बरेली में बैठा हुआ है, हाँ जो यहाँ बैठे बैठे अंधों को आंखें बांट रहा है। अल्लाह अकबर, ये शान अल्लाह वालों की है। हाँ तो पीर ऐसे ही तलाश करना, वरना एक बात कह दूं माजरत के साथ, हाँ इन वालों से माजरत, बात बड़ी भद्दी है मगर कहनी चाहिए। कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे। अल्लाह कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे, और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों को लेके दोज़ख में जाएंगे। हाँ पीरों को लेके सब कूदेंगे, वजह ये है ये सजदा करने आए, इसने रोका नहीं। हक है। पहले सुन्नत को बदनाम कर दिया लोगों ने, तमाशे बना के रख दिए, आए दिन सोशल मीडिया पे सजदे हो रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर सजदे की इजाजत होती तो सबसे पहले अबू बकर को हुक्म होता कि वो मुस्तफा को सजदा करें, उमर को हुक्म होता वो नबी को सजदा करें, उस्मान को हुक्म होता मुस्तफा को सजदा करें। खुदा की कसम अगर नबी को सजदा नहीं तो तेरी औकात क्या है जो तुझे सजदा किया जाए? क्या कहने कर खुदा के सिवा किसी को सजदे इबादत की इजाजत, और पहले बंदे को सजदे ताज़ीमी जायज था, लेकिन इस उम्मत में ये भी जायज नहीं है। सारे बोले जायज नहीं है। जो सजदे करते हैं वो सुन्नी, कहते क्यों नहीं, डरते क्यों हो? खुदा की कसम लोग कहते हैं हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, हम कहते हैं सुन कारखाना बरेली में है, लेकिन इसका जो असल मखजन है वो मुस्तफा के मदीने में है। वाह 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 वाह। फतवा बरेली का अपने घर से नहीं आया, सिद्दीक की सदाकत से आया, वाह वाह वाह, उमर की अदालत से आया है, बहुत उस्मान की सखावत से आया है, सुभान अली की शुजाअत से, वाह वाह तब जाके बना है मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तुम कौम को लूटो हम देखते रहे, ये मेरे महबूब का दीन है, ये यूं ही बेलगाम नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम इस्लाम की आप यूं लूटते रहो और कोई बोलने वाला ना हो? खुदा की कसम जब तक जिस्म में जान है और इस जान में खून में गर्मी बाकी है तो जबान कट तो सकती है, लेकिन हक बोलने से पीछे हट नहीं सकती। न सजदा करने वाले बख्शे जाएंगे न कराने वाले बख्शे जाएंगे। हक है। हाँ क्या सोच के सजदा कराया था। और तुमसे भी एक गुजारिश है, आज पीर परस्ती आम हो गई, खुदा परस्ती लोगों ने छोड़ दी, पीर परस्ती शुरू कर दी। जी इसकी एक बड़ी सी मिसाल, किसी से पूछो क्या हाल है तो छूटते ही कहता पीर का करम। सबसे पहला जुमला पीर का करम है। वो यार ऐसे कह लिया करना कि करम अल्लाह का है, दुआएं पीर की हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ पीर का मतलब खुदा तक पहुंचाना है। पीर का मतलब ये नहीं खुदा से मोड़ के बंदे को अपने आगे झुका ले। जी पीर का मतलब ही खुदा तक पहुंचाना है, और पहुंचाने वालों की शान देखो। मेरे मुफ्ती आजम हिंद माशाअल्लाह मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह। हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, इतने बड़े पारसा, इतने बड़े पारसा। आज हैरत होती है अगर मुरीद, माफ करे अल्लाह लेकिन बात सच्ची है, आ गई तो कह के जाऊंगा, कोई मुरीद 500 का लिफाफा दे देना तो उसके लिए करवट में जगह है, कोई 10 रुपए लाए तो बाहर बैठो अभी मिलते। कितनी बड़ी हम लोग वो करते हैं, डंडी मार रहे हैं। ओ यार जो तेरी करवट में बैठा है ये भी खुदा का बंदा है, जिसे तूने बाहर बैठाया वो भी खुदा का बंदा है।
इसने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, उसने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। फर्क कितना है? ये अमीर है, वो गरीब है, इतना ही तो फर्क है। और ये तुम्हारी नीयतों ने तबाही फैला रखी है। जी ये नीयत खराब जितने भी पीर हैं यही तमाशे कर रहे हैं। जी मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की बारगाह में एक मुरीद आया तावीज़ के लिए, हुजूर तावीज़ दे दें। तवज्जो है ना? बातें कड़वी तो हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा ऑपरेशन होगा तो दोबारा ये बीमारी नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करता है किसी भी इंसान के पेट की, बदन की, तो मतलब क्या होता है कि इसके जख्म का इलाज हो जाए, तो बस वही इलाज कर रहा है। माशाअल्लाह। और जो डोज मिल रही है बड़ी कड़वी है, तो उसे ये समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ माशाअल्लाह। जल्दी भी होता है, देर पा भी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद आ गया कागज लेके, हुजूर तावीज़ कर दे। मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें जरा गौर करें, मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ लिखा तो जल्दी जल्दी में उसने तावीज़ लिया और चल दिया। आधा टुकड़ा तावीज़ के कागज का रह गया। 3 महीने के बाद वापस पलटा कि हुजूर से कह के आऊं जब से तावीज़ दिया है खैर ही खैर है। मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा हजरत बड़ी अच्छी गुजर रही है। फरमाने लगे तेरी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा की बड़ी बेचैनी में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मुरीद था, तड़प गया, कहने लगा हुजूर कोई खता? फरमाने लगे तू जब आया था तो तावीज़ के लिए कागज़ लाया था, मैंने तावीज़ बनाया तो आधा कागज़ बच गया था। फरमाते 3 महीने हो गए, मुस्तफ़ा रज़ा ने उस तावीज़ के कागज़ को अपने तकिए के नीचे संभाल के रखा। आहा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। उठा के लाओ इन पीरों की, खंगालो जरा कुंडलियां। ये हैं खुदा दोस्त। एक मुरीद का कागज रह गया, 3 महीने तक मुफ्ती आजम ने हिफाजत फरमाई, और जब कागज निकाल के दिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफ़ा रज़ा को सुकून की नींद आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकवा आपकी जात में था, तो फिर देख खुदा ने करामत का नूर कैसा दिया। इतना बड़ा मुत्तकी। वो बदबख्त कितने लोग ऐसे कहते थे आला हज़रत वली नहीं थे, मैंने करामत नहीं देखी। करामतें उनकी बहुत है, बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत होगी तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इससे समझ लो बेटा मुस्तफ़ा रज़ा। किसी ने कहा मुफ्ती आजम से आप आला हज़रत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। जब रोए उसने कहा माफ़ी, मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? कहने लगे इस बात ने रुला दिया, जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस वैसा मुस्तफ़ा रज़ा ना हो सका। बता आला हज़रत कैसे थे? शर्म नहीं आती? एक मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहते आला हज़रत ने क्या लिखा? फतावे रज़विया से देख सवाल जवाब की किताब। फतावे रज़विया को एक मौलवी सिर्फ सवाल जवाब की किताब कहता है। शर्म कर, हया कर, तेरी 7 पुश्तों में दम नहीं जो फतावे रज़विया के सिर्फ खुतबे को समझ के दिखा सके। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। 6 मुतशाबे लगेंगे तब जाके खुतबे तक पहुंचेगा। अबे खुतबा नहीं पढ़ सकता, फतावे रज़विया को खाक पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं जरा 5 मिनट? करम 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 फरमाए, हाँ, करम। वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट जी माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। बरेली शरीफ, पुराना शहर, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, सुने, पुराना शहर, मुफ्ती आजम हिंद का दौर, और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद ब खुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे चलो देखें। ये जब चला करते हैं रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। सुभान अल्लाह, ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आजम कौन है।
और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका, अफसोस करते। तो बच्ची प्यार करती थी आला मुफ्ती आज़म हिंद से, प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा जी मुझे ज़रा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी, अब बाप तो दिखा लाओ ना। तो बाप कहने लगा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया। सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया, काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफ़ा रज़ा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका। चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी, बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की। और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है। चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया, क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई। कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफ़ा रज़ा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी ज़िंदगी इतनी कम है। अफसोस में इसे मुस्तफ़ा रज़ा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, ज़िंदगी में ना सही मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया। ज़ोहर के बाद का वक्त था। मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए, वही सौदा गिरान में, उस जगह पे आए जहाँ मुफ्ती आज़म हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। तख्त पे बच्ची को लिटाया। मुफ्ती आज़म हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आज़म ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ। इतना कहना था, मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे जब्त के बंधन टूट गए हों और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखती थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आजम ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर। मुसल्ले से उठे हैं। उठने के बाद फरमाया, बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आजम आए हैं। आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया। फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रजा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अब मुझे बता, आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया। खुदा की कसम, हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान ना सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ, ये आला हजरत की जात है। तो यार पीर तलाश करो ना, ऐसा कर जो हाथ यहाँ पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वाह वाह, माशाअल्लाह। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। वाह, बंदा तो रोटी खाना जानता है, वो सही गलत का फैसला भी जानता है। बेशक। हैं तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो घास खाते हो? हाथ उठा के बता देंगे। कोई नहीं खाता। कोई खाता है घास? ना। नहीं खाते इसलिए कि पता है कि ये हमारी ग़िज़ा नहीं। भैंस को कभी गोश्त खाते देखा? ना। वो जानती है ये मेरी ग़िज़ा नहीं। भैंस हरियाली खाती है, उसे पता है ये मेरी ग़िज़ा है।
इंसान रोटी खाता, उसे पता ये मेरी ग़िज़ा है। अगर रोटी की तमीज़ है तो फिर पीर की तमीज़ क्यों नहीं हो रही है? भैंस जान गई मेरी ग़िज़ा क्या है और मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तू इंसान होके नहीं जान रहा है कि किसके हाथ में हाथ देना है, किसके हाथ में हाथ देना है? सोच समझ के फैसले करो भाई। ये 4 दिन की बहारें नहीं, पीरा मुरीदी का मामला आखिरत तक है। हुक्म होगा अपने अपने पीरों के दामन थामो, तो उसका ही तो थामोगे ना जो मैदान क़यामत में जन्नती लिबास पहने हुए होगा और जिसके गले में पहले ही लोहे की आग की जंजीरें पड़ी हों, उसे पकड़ के फिर किधर जाने का प्लान है भाई? किधर जाने का इरादा है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी पीर, कोई भी ऐसा शख्स जो हाथ पे राई का दाना उगा दे, जो जमीन को नीच ऊपर और आसमान को नीचे करके दिखा दे, अगर वो खुदा और रसूल से दूर करता है तो वो जादूगर तो हो सकता है, मुस्तफ़ा का ने महबूब बंद गुलाम नहीं हो सकता। बेशक। मेहरबानी करें, मुरीद होना है ना, पहले ये देख इसका अपना ईमान कैसा है, अपना ईमान कैसा है। वरना भाई कोई दोज़ख में गया तो हमारा क्या चला जाएगा, कोई जन्नत में गया तो हमें क्या मिल जाएगा। ये बात मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत होने के नाते तुमसे कह दी। खुदारा हुजूर हमारे लिए पूरी ज़िंदगी आंसू बहाते रहे और मेरे हुजूर कहा करते थे, मेरे गुलामों रब से जब भी मांगना जन्नत मांगना, जन्नत मांगना, और जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना। पूरी जिंदगी हुजूर कहते रहे मेरी उम्मत जन्नत मांगना रब से। जन्नत का शौक दिलाया मेरे मुस्तफ़ा ने। हाँ, जन्नत का शौक दिलाया। कैसे? फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये जन्नत का शौक नहीं तो क्या था? तो ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए, ऐसे शख्स से बचो जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाए। क़यामत के दिन ला इल्मी उज़्र नहीं होगा। ये कहोगे कि हमें पता नहीं था तो ये उज़्र नहीं होगा। कहा जाएगा तुमने इल्म वालों से पूछा क्यों नहीं था, तुमने जानने वालों से पूछा क्यों नहीं था। खुदारा हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बनो। उन्होंने तलवारों के सायों में सजदे किए हैं, उनका नवासा सजदे में सर कटाता है। आज का बंदा कहता सर झुका के मिलता क्या है, और जो नमाज की लज्जतें जानते हैं उन्हें पता है नमाज में मिलता क्या है। किसी ने हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने एक दिन जज्बात में कह दिया, कहने लगे, फरमाते हैं आप फसअलू अम्मा दून अल अर्श। जब लोगों ने हुजूर के इल्म गैब पे एतराज़ किया था कि हुजूर के इल्म गैब नहीं, हजरत अली को जलाल आया। आपने मिंबर पे बैठ के कहा जिसे जो पूछना आज अली से पूछ ले। हुजूर के इल्म गैब की बात करते हो, अली बताएगा सब। तो एक खड़ा होके कहने लगा, अली आपने कहा कि जो चाहो पूछो। कहा हाँ। तो उसने कहा हुजूर बताइए कि आपने कभी खुदा को देखा है, कभी खुदा को देखा है? हजरत अली कहने लगे तू कभी कभी की बात करता है। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर उठाता नहीं जब तक अपनी आंखों से अपने रब का दीदार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता सजदे में मिलता क्या है? वाह वाह। सजदे की लज्जत पूछ, खुदा की कसम तुझ जैसे कुत्ते को क्या पता कि सजदे की लज्जत क्या है। और नमाज में कहते किसे हैं? तीर लगा है, जानों में तीर है, हाथ लगाने नहीं देते। नमाज में गए, तीर खींचा, अली को पता ही नहीं चला तीर कब निकाल लिया गया। उनसे पूछ नमाज क्या है, तू कहता नमाज में रखा क्या है। नमाज मोमिन की महराज है। हुजूर की महराज ये कि वो रब की बारगाह तक पहुंचे। हमारी महराज ये है कि हम नमाज के जरिए अपने रब का दीदार कर रहे हैं। हाँ, तो इन जाहिलों से बचें, ईमान की हिफाजत करें। कोई बचाने नहीं आएगा प्यारे, हुजूर के सिवा कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। बचाएंगे तो सिर्फ हुजूर बचाएंगे, और उनसे बिगाड़ के ना जाओ, उनसे बना के जाओ। बदमजहबों से रिश्ते तोड़ दो, हुजूर की रजा के लिए उनसे दूर हो जाओ जो मुस्तफ़ा की मुखालफत करते हैं, जो उनके दीन की बगावत करते हैं। अगर जन्नत चाहिए तो, और वरना सिर्फ मर नहीं मुकद्दर है तो जैसे चाहो मर जाओ। बस आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये आशिकों की कहानी थी। हाँ, वरना किसे पता था धामनगर की ज़मीन पे पैदा होने वाला हिंदुस्तान के दिल की धड़कन बन के चमकेगा। ये इश्क ही तो था जिसने लाखों करोड़ों सीनों में धड़कन बन के जिंदा कर दिया। ये इश्क ही तो था जिसने बरेली के अहमद रजा को दुनिया में आला हजरत के नाम से मशहूर कर दिया। और यार ये इश्क ही तो था जिसने जामी को दुनिया के दिलों की धड़कन बना दिया। और ये इश्क ही तो था जिसने गुलाम बिलाल को दुनिया के इश्क का इमाम बना दिया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सारे बोले वो आग लगाई है। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, हुजूर से इश्क करें। फरमाया गया अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के भी महबूब हो जाओगे, रसूलुल्लाह के भी महबूब हो जाओगे। माशाअल्लाह। हाँ, तो कोशिश करेंगे हुजूर का किरदार अपनाएंगे। और आखिरी बात जाते जाते सबक के तौर पे कह जाऊँ, नारे लगाना भले कम करो लेकिन अखलाक अपना पेश करो लोगों के सामने। हाँ, मज़ा तब है जब ये कहो ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो ये भी कहा करो गुलामी रसूल में गरीब की बेटी का घर बसाएंगे, गुलामी रसूल में यतीमों की मदद करेंगे, गुलामी रसूल में हम कमज़ोरों पे रहम करेंगे, अपने भाइयों को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, एक दूसरे पे मुकदमेबाजी बंद करो, एक दूसरे का दस्ते गरेबाना हो, एक दूसरे के आगे की रोटी ना खींचो, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ, एक दूसरे की मदद बन जाओ। जैसे 1400 साल पहले एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को देखता था तो हिम्मत बढ़ जाती थी, कहता था मेरा भाई आ गया। एक रहने वाला हिंदुस्तान का, दूसरा रहने वाला अरबिस्तान का, लेकिन अगर लिबास मुस्तफ़ा वाला था तो एक दूसरे से कुदरती मोहब्बत होती थी। लेकिन आज क्या है, एक घर में रहने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले, एक बाप की उंगली पकड़ के चलने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। खुदारा ये नफरतें ख़त्म करें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। अगर हम अपने भाई को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ करेंगे तो अगर कोई माफ़ी मांगने में छोटा हो जाएगा तो मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी। अगर किसी ने अपने भाई को मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए माफ़ किया तो दुनिया की मर्जी ये जो चाहे कहे, लेकिन ईमान कहता है गुंबद खजरा वाले नबी के हाथ दुआओं के लिए उठ जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ़ करेंगे अपने भाई को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत से मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गुफ्तगू से वहाबी बदमज़हब मुस्तस्ना हैं, इनसे किसी हाल में समझौता नहीं जी। ये समझौते सुन्नी सहीउल अकीदा के आपसी समझौते हैं जी। वरना अगर ये नजर आ जाए तो नजरें झुका लो ताकि इनके चेहरे पे दोबारा ना पड़ सके। हाँ, और जो मौलवी तुम्हें ऐसा मिले जो दोनों तरफ हाथ मिलाता हो, किनारे कर दे। और बरेली वाले अख्तर रजा का शेर सुना दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये शेर सुनाओ, ये शेर एक तमाचे की तरह मुंह पे लगता है। खुदा की कसम, मेरा मुर्शिद मज़ार में है लेकिन उनकी दी हुई फिक्र आज भी बाजारों में मौजूद है। माशाअल्लाह। हाँ, दिलों में मौजूद है। ये मत समझना कि ताजुल शरिया के विसाल के साथ उनकी फिक्र, उनका मिशन ख़त्म हो गया। नहीं, ये मुजद्दिद लोग हैं, इनके मिशन ख़त्म नहीं होते हैं। जो ये मिशन दे के जाते हैं क़यामत तक के लिए मिशन जिंदा रहा करते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। वहाबियों से रिश्ता करोगे ना? जरा बोलो, सारे बोलो, करोगे नहीं। इनके यहाँ दावत खाओगे नहीं। अपने यहाँ बुलाओगे नहीं। इनसे मुसाफा करोगे नहीं। इन्हें सलाम करोगे नहीं। इनसे कलाम करोगे नहीं। अगर ये मर गए तो इनके जनाजे में जाओगे नहीं। अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। हाँ, डंडी मत मारो, फरिश्ते गवाह हैं। क़यामत में कहेंगे जब वहाबियों से बचने का अहद हो रहा था तो मुंह पे ताला लगा के बैठा था। जी। बोलो, इनसे मुसाफा करोगे नहीं। जरा दाएं बाएं देख लो कौन नहीं बोल रहा है, और जो बोले ना थोड़ा सा पीछे हट जाना, समझ लेना महक आ रही है। इनसे मुसाफा करोगे, इनके जनाजे में जाओगे नहीं। इनसे ताल्लुकात कायम करोगे नहीं। इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं।
हमारा वही होगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुजाहिद के नाम पे जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत के नाम पे एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।